Hello friends, welcome to my channel. I am Poonam Dua and with me today you are going to cover some important question of literature and cross-cultural encounters. We are already on question number 5 today. 4 important questions हम लोग already discuss कर चुके हैं. Please check the link of those questions in description and let us begin the video now. This is the question number 5 which is from the story Bosom Friend by हीरा बंसोड़े. इस चैप्टर को भी आप लोग कवर करिए. चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आपको. चैप्टर को पहले पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को कवर करिए. दैट वे यू विल अंडरस्टैंड दिस डिटेल इन अ बेटर मैनर. देखिए ये जो क्वेश्चन है, it says comment on the conflict between expectation and reality with special reference to the title bosom friend. bosom friend का मतलब होता है कि आपका कोई बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फ्रेंड जिसको आप बहुत अच्छे से जानते. अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है. इस पोएट्री को नाम तो दिया गया बॉसम फ्रेंड, लेकिन क्या सच में बॉसम फ्रेंड ऐसा कुछ है इस चैप्टर के अंदर? लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपकी इस चैप्टर की एक अच्छी स्टडी हो चुकी होगी. तो चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले स्टडी करिए. अगर आप चैप्टर ही नहीं स्टडी करेंगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे. इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द चैप्टर. यही क्वेश्चन आपको किसी और फॉर्म में आ सकता है या फिर कोई और क्वेश्चन आ सकता है. उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैप्टर को पहले समझे. आंसर्स किस तरीके से करने हैं दैट आई विल टेल यू इन दी फॉर्म ऑफ दिस सैम्पल आंसर. लेकिन अगर कोई और टॉपिक आ गया तो यू नीड टू आंसर इट योरसेल्फ, जिसके लिए जरूरी होगा आप चैप्टर समझे. लेट अस नो आवर राइटर फर्स्ट. हमारी राइटर का नाम है हीरा बंसोड़े. हीरा बंसोड़े जिन्होंने ये पोएट्री लिखी है. पोम बॉसम फ्रेंड इज रिटन बाय दलित मराठी पोएटेस हीरा बंसोड़े. हीरा बंसोड़े born 1939, one of the best known women Dalit poets in Marathi, brought a feminist slant to Dalit poetry. Dalit poetry को इन्होंने एक feminist direction भी दी. She used to criticize the casteism and caste prejudice prevalent in Indian society through this poetry. ये पोइट्री रिफ्लेक्ट करती है उनका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द कास्ट प्रेजुडिस. कास्ट को लेकर जो पहले से ही धारणाएं होती हैं हमारे मन में, उनको मॉक करती है ये पोइट्री. हीरा बंसोड़े एक दलित राइटर थी एंड दस शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस फ्रॉम हर बॉसम फ्रेंड बिलोंग्स टू एन अपर क्लास फैमिली. उनकी एक खुद की दोस्त जो कि एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके द्वारा हीरा बंसोड़े को भी एक बुरा अनुभव हुआ था. उसी अनुभव को कैप्चर करते हुए उन्होंने ये पोएट्री लिखी है. देखिए हमारा टाइटल क्या है. टाइटल इज बॉसम फ्रेंड. द टाइटल सजेस्ट दैट दिस पोएट्री इज अबाउट अ वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंडशिप. दो लोग जो बिल्कुल इस तरीके के लोग हों जैसे कि हमारी इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क है, जेंडर का फर्क. दैट इज अ विमेन फ्रेंड हु एक्सेप्ट्स द पोएट्स इनविटेशन फॉर डिनर एंड विजिट्स हर फॉर द फर्स्ट टाइम. एक सो कॉल्ड हाई क्लास सोसाइटी की लड़की और एक सो कॉल्ड लो क्लास सोसाइटी की लड़की बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं आपस में. एंड दिस हाई क्लास एक्सेप्ट्स द इनविटेशन ऑफ डिनर एट हर प्लेस. अब इस लड़की ने तो सोचा कि अगर वो मेरी दोस्त बनी है तो मेरे घर आकर खुश भी होगी, चाहे मैं कुछ भी सर्व करूं उसको. The poet is grateful that her friend has reached out to her, bridging the chasm of the social norms that has kept them apart till now. तो हमारी जो पोएट है, जो होस्ट है, वो बहुत ही ग्रेटफुल है कि मेरी फ्रेंड ने दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है. The emotional and psychological divide, products of the caste and social divide, are bridged at least for a moment between the two friends. तो जैसे ही हाई क्लास सोसाइटी की लड़की लो क्लास सोसाइटी की लड़की के घर में आती है तो ऐसा लगता है कि एक पल के लिए ये सारे बैरियर्स, जितने भी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कास्ट और सोशल जितने भी ये बैरियर्स हैं, ये सब बैरियर्स एक पल के लिए जरूर खत्म हो गए. लेकिन ये जो एक पल का थॉट था ना, ये एक पल का थॉट ही रहता है. फॉर वन मोमेंट व्हाट डज दिस होस्ट थिंक? आई थॉट यू हैड रिप्ड ऑल दोज कास्ट थिंग.
तो हमारी होस्ट एक मोमेंट के लिए तो सोचती हैं कि सारी कास्ट की थिंग्स, सारी कास्ट के प्रेजुडिस को पीछे छोड़कर मेरी दोस्त मेरे घर आई है, लेकिन वो दोस्त घर आकर बहुत नखरे करती है। लेट अस सी क्या क्या फॉल्ट्स उनको मिलते हैं। डू यू सर्व चटनी कौशंबीर दिस वे? क्या आप चटनी इस तरीके से सर्व करते हैं? यू स्टिल डोंट नो हाउ टू सर्व फूड? ट्रूली यू folk विल नेवर इम्प्रूव। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। क्या कोई दोस्त ऐसा बोलती है? Don't you serve buttermilk or yogurt with the last course of rice? Dear friend, हमारी फिर होस्ट बोलती है, Dear friend, you ask about buttermilk and yogurt? What? How shall I tell you? You know, in my childhood, we did not even have the milk for tea, much less yogurt और buttermilk. कि childhood में तो हमने चाय भी नहीं पी, योगर्ट और बटरमिल्क तो बहुत दूर की बात है. We just ate bread crumbled in water. तो अगर ये दोनों लड़कियां बहुत टाइम से दोस्त हैं तो बहुत अच्छे से एक दूसरे की कंडीशन को, एक दूसरे की फैमिलीज को, एक दूसरे के बिहेवियर को भी जानती होंगी. तो व्हाई आर यू शोइंग सो मेनी टेंट्रम्स वंस यू विजिट द हाउस ऑफ योर फ्रेंड? जब दो फ्रेंड्स एक दूसरे को विजिट करते हैं ना, तो वो साथ बैठने के लिए कुछ इमोशनल, कुछ सोशल बॉन्ड क्रिएट करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे की गलतियां ढूंढने के लिए नहीं. This friend makes the visit but retains her sense of superiority. भाई मैं तो बहुत superior हूँ तुमसे. The attitude displayed by this friend is symptomatic of a larger problem that simply cannot be resolved by empty gestures like the visit. आप एक हॉलो दिल के साथ, आप एक हॉलो सोल के साथ विजिट कर रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं किसी लो क्लास की भी फ्रेंड बन सकती हूँ. अगर बन रहे हो तो उसके स्टेटस को वैसे ही एक्सेप्ट करिए जैसी कि वो है. The chasm of caste that divides people, that sets people up in a hierarchy can only change when we change the habit of thought. अपनी सोच बदलनी पड़ेगी. This divide can only be bridged in a spirit of accommodation and understanding by accepting alternate realities and alternate identities. जो reality हमारी है, जो identity हमारी है, जो facilities भगवान ने हमें प्रोवाइड की है, वो सबको प्रोवाइड नहीं की है. अगर आप किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती कर रहे हो जो कि आपसे सो कॉल्ड लोअर है स्टेटस में, तो उसके स्टेटस से रिलेटेड हर चीज को एकोमोडेट करिए, हर चीज को अंडरस्टैंड करिए बियॉन्ड योर रियलिटी, बियॉन्ड योर आइडेंटिटी. तो बेसिकली हमारी ये पोएट्री इसी पेसिमिस्ट, निराशावादी नोट के साथ एंड होती है that there will not be any friendship between Indian society devoid of tradition and religion. हमारी सोसाइटी ट्रेडिशन, रिलीजन, क्लास में इतनी ज्यादा डिवाइडेड है कि दो अलग अलग ट्रेडिशन, दो अलग अलग रिलीजन, दो अलग अलग क्लास वाले लोगों की दोस्ती इस इंडियन सोसाइटी में पॉसिबल ही नहीं है. So we can say in the end कि expectation और reality बिल्कुल भी मैच नहीं करती है इस पोएट्री में, क्योंकि टाइटल ही दिया है हमारी राइटर ने बॉसम फ्रेंड, और हम रीडर एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि this must be something about the great bond between two friends, just like the same shown in this picture. I told you earlier as well. Bosom friend वर्ड सोचकर इसी तरीके के दोस्त सामने आते हैं, आंखों के सामने आते हैं, लेकिन हमारी होस्ट के साथ हमारी गेस्ट का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वी कैन कॉल देम बॉसम फ्रेंड. So we have reached to the end of this chapter 2. In the next chapter, we will talk about who were the Shudras by B.R. Ambedkar. बहुत ही important chapter रहने वाला है next हमारा, और उसमें से हम एक important question cover करेंगे. Till then, keep watching the channel. Please do not forget to share and subscribe. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.